जैसे खाने वाली चीज कौन सी है? हाँ, अब खाने जैसी जो चीज है उसे कहते हैं मतलब व्हीट है, ज्वार है, बाजरा, वो ज्यादा क्वांटिटी में खाया जाता है। तो उस प्लांट को बहुत सारे ग्रेन्स को बनाना है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली वो फ्लावर्स कैसे हो गए? स्मॉल, इनकॉस्पिक्यूअस, तो ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, कलरलेस इन नेचर आया, विदाउट नेक्टर एंड विदाउट फ्रेग्रेंस। ना उसमें खूब नेक्टर है, ना उसकी तरफ फ्रेग्रेंस है, तो ऑटोमेटिकली जो एनर्जी उस तरफ जाने वाली थी वो कम हो गई। एंड पोलन ग्रेन्स भी देखो कैसे हो गए। पोलन ग्रेन्स आर लाइट इन वेट, वो वेट में भी कैसे हो गए? लाइट है। एंड ड्राई, मतलब वो गीले नहीं हो जाते जल्दी, गीले हो जाएंगे तो वेट बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली वो हल्के रहने के लिए ड्राई इन नेचर है। एंड प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, बहुत सारे क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हवा से अगर कुछ यहाँ वहां चले गए तो डाइवर्शन, मतलब कहीं ना कहीं और किसी जगह पे जाएंगे तो बहुत सारा प्रोडक्शन बनता है उनका। So pollen grains are produced in more quantity. That to increase the chances of, क्या chances increase करने के लिए? Pollination, क्या increase कर रहे? Pollination. So now the stigma कैसे बन गया? Stigma is feathery. Stigma कैसा है? Feathery. ऐसा क्यों हुआ? Feathery का मीनिंग होता है feather जैसा। feather मतलब birds के feathers रहते हैं ना, वैसा, ऐसा ऐसा डायग्राम में ड्रॉ करेंगे तो ऐसे feathers में क्या होगा? उसमें अंदर पोलन ग्रेन अटैच हो जाएंगे, स्ट्रिक हो जाएंगे। स्टिक मतलब फिक्स हो जाएंगे, चिपकेंगे नहीं, लेकिन उस फेदर में फिक्स हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, अटक जाएंगे, हम लोग बोलेंगे हिंदी में। तो पोलन ग्रेन्स आर लाइट इन वेट, ड्राई एंड प्रोड्यूस इन कितने में हो गए? लार्ज नंबर, टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ पोलिनेशन। स्टिग्मा कैसा हुआ? फेदरी। तो अगर आपने ध्यान दिया ना, इसमें बहुत सिस्टमैटिक वे है उसे याद रखने का। एक फ्लावर का पॉइंट याद रखने का, दूसरा पोलन ग्रेन का पॉइंट याद रखने का, तीसरा स्टिग्मा का, मतलब फ्लावर का मतलब किसका? कैलिक्स एंड करोला का। फिर पोलन ग्रेन मतलब किसका? स्टैमे एंड्रोशियम का। और फिर स्टिग्मा मतलब किसका पॉइंट है बताओ? ये गाइनोशियम का। तो बस कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, इसके 4 पॉइंट याद रखेंगे आप, उसमें कौन कैसा है तो आपको वो एडाप्टिव कैरेक्टर, मतलब उस प्लांट में क्या एडाप्टेशन हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट इट शो व्हाट? पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन। ये आपको क्लियर हुआ। तो स्टिग्मा कैसे हुआ बताओ? फेदरी। एंड स्टैमेन्स आर लॉन्ग, तो किसी किसी के स्टैमेन्स छोटे रहते हैं। अब ये स्टैमेन लंबे क्यों हुए? यही एक दिन साक्षी ने क्वेश्चन पूछा था। तो स्टैमेन्स आर लॉन्ग एंड फिलामेंटस, बहुत दोरी, उसकी जो स्टॉक रहेगी, उसकी जो क्या बोलेंगे, फिलामेंट रहेंगी, वो लंबी रहेगी। उसका नेचर क्या होगा? दैट इज, उसकी वजह से वो बाहर आ जाएंगे, बहुत बाहर रिलीज हो जाएंगे। एंड वर्सेटाइल एंथर, हवे में हैंग होते रहेंगे, तो जैसे हवा आएगा तो हवे से वो जल्दी से स्विंग हो जाएंगे फास्टली। अगर फ्लावर के अंदर अटक जाएंगे तो विंड से बाहर, विंड से पोलिनेशन नहीं होगा, तो इसलिए वो फ्लावर के बाहर आने की कोशिश करेंगे। तो देखो एक बार फिर से फास्टली बोलती हूँ। फ्लावर्स आर कैसे है? स्मॉल इन साइज, इनकॉस्पिकियस मतलब नॉट अट्रैक्टिव इन नेचर, और वो कलरलेस है। फिर उसके बाद उसमें क्या नहीं है? नेक्टर भी नहीं, फ्रेग्रेंस भी नहीं। पोलन ग्रेन कैसे है? लाइट इन वेट, ड्राई इन नेचर एंड प्रोड्यूस इन कितने क्वांटिटी में? मोर इन क्वांटिटी। सिग्मा उसका कैसा हुआ? फेदरी। एंड स्टैमेन्स आर कैसे है? लॉन्ग, फिलामेंटस एंड वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब क्या बोलते हैं उसे? कैसे भी, मतलब झुके हुए। वर्सेटाइल मतलब उसे बाहर आके डायग्राम ड्रॉ करके बताती हूँ मैं। लिली प्लांट आपने देखा है? लिली प्लांट में ऐसे रहते हैं वर्सेटाइल, मतलब पेंडुलम आपने देखा है, फिजिक्स लैब में देखा होगा ना। पेंडुलम कैसे ऐसे झुकता है और हलता रहता है ऑटोमेटिकली, या तो कान में झुमके जो डालते हैं, हिलते रहते हैं, उस तरह से उस नेचर को कहेंगे वर्सेटाइल। ओके। अब नाउ ये हुआ विंड पोलिनेशन के लिए, मतलब इसका मतलब ये फ्लावर एयर में आएंगे। अब अगर फ्लावर पानी में आ गए तो पानी से ही पोलन ग्रेन जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज ए पोलिनेशन बाय, किससे आया? वाटर। और उसको टर्मिनोलॉजी क्या दी? हाइपो, हाइड्रोफिली। यहाँ पे मैंने हाइपो क्यों लिखा है? बिलो दी वाटर का पहले एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं। ओनली पहले अगर पोलिनेशन बाय वाटर होता तो हाइड्रोफिली बोलेंगे तो भी चलेगा। तो हाइड्रोफिली के एग्जाम्पल कौन से? वैलिसनेरिया, जोस्टेरा, सेराटोफाइलम। मैंने फिर से बोला, ये वर्ड्स है ना, उसमें से एक वर्ड याद रखो तो भी बहुत है। वैलिसनेरिया, आपको स्कूल में भी ये हुआ है। फिर उसके बाद देखना, अब नाउ एडेप्टेशन इन हाइड्रोफिलस फ्लावर। हाइड्रोफिलस फ्लावर में क्या एडेप्टेशन होता है? मतलब जो वाटर पोलिनेशन दिखाएगा
उसमें क्या एडेप्टेशन आएगा? तो इसमें क्या होता है, फ्लावर्स आर अगेन स्मॉल। अगर वो पीछे वाली चीज आपको ध्यान में आई होगी तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्मॉल, इनकॉस्पिक्यूअस, इनकॉस्पिक्यूअस मतलब नॉट अट्रैक्टिव इन नेचर, एंड अदर फ्लोरल वर्ल सच एज, कौन से फ्लोरल वर्ल है? कैलेक्स, करोला एंड पेरियांथ। तो पेरियांथ का मीनिंग क्या होता है? कभी कभी कैलेक्स एंड करोला एब्सेंट हो जाते हैं, तो उस जगह पे कैलेक्स एंड करोला का काम करने वाला नेक्स्ट वर्ल आता है, उसका नाम है पेरियांथ। एंड दीज आर अनवेटेबल। अनवेटेबल का मीनिंग क्या होता है? जैसे लोटस लीफ देखा है आपने, उसके ऊपर हम लोग पानी का एक बूंद डालेंगे या तो गिरता है, नहीं तो एलो मतलब अड़ू बोलते हैं आप लोग, तो उसके ऊपर भी अगर आपने वो लीफ के ऊपर एक पत्ता ऐसा ड्रॉप किया ना वाटर का, तो वो उसके ऊपर एब्सॉर्ब नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली गिर जाता है, मतलब वेट नहीं होता, गीला नहीं होता। दैट इज कॉल्ड एज ए अनवेटेबल। तो देखो फिर से मैं बोलती हूँ, हाइड्रोफिलस फ्लावर में क्या एडेप्टेशन आता है? वो फ्लावर छोटा होता है, इनकॉस्पिशियस है, और कैसा है? उसमें पेरियांथ है, या तो कैलेक्स एंड करोला होगा तो भी छोटे रहेंगे, और अनवेटेबल मतलब गीले नहीं होंगे। तो यहाँ पे फ्लोरल वर्ल्स आर अनवेटेबल एंड स्मॉल इन साइज भी आप डाल सकते हैं, बहुत ही छोटे, पानी में फ्लावर दिखेंगे भी नहीं। और इसके पोलन ग्रेन्स कैसे रहते हैं? लंबे, लॉन्ग रहते हैं, और म्यूसिलेजिनस, चिपचिपे रहते हैं, क्योंकि पानी से देखो, हमारा भी हाथ पानी में ज्यादा गीला रहेगा ना तो एकदम अलग सा टेक्सचर आता है। या तो आपने सब्जा देखा है? सब्जा, सब्जा को अगर हम पानी में भिगोएंगे ना तो ऐसा एकदम चिपचिपा हो जाता है, तो उस तरह से पोलन ग्रेन रहते हैं। तो पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग बट कैसे है? म्यूसिलेजिनस इन नेचर, एंड नो नेक्टर। फूल को पानी में हो तो कोई बटरफ्लाई तो नहीं जा सकता, तो वो नो नेक्टर नो फ्रेग्रेंस। कौन से पॉलिनेशन के लिए? हाइड्रोफिली के लिए। अब दोनों एट ए टाइम मैंने एक्सप्लेन किए, हाइपोहाइड्रोफिली एंड इपीहाइड्रोफिली। हाइपो का मीनिंग क्या कहा है हमने? लो मतलब बिलो, एंड इपी मतलब क्या कहा है? अबव। अगर टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक पे भी ध्यान दो। तो यहाँ पे हाइपो का मतलब क्या? प्रोसेस। क्या, कहाँ, कैसे प्रोसेस होती है? तो प्रोसेस कैसे होती है? बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। और यहाँ पे इपी हाइड्रोफिली में कहाँ पे होगी? अबव द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पे अबव होगी। ओके, फिर पोलन ग्रेन्स कैसे है? पोलन ग्रेन्स आर हेवियर देन वाटर। नीचे जाना है ना पानी के, तो जैसे लकड़ी, हाँ लकड़ी चलेगी, सूखी लकड़ी रहेगी, अगर हम उसे पानी में डालेंगे ना तो वो पानी के ऊपर तैरती है। लेकिन कोई हेवी हेवी मेटल डालेंगे तो पानी के नीचे जाएगा। तो पोलन ग्रेन अगर पानी के ऊपर रहेंगे तो वो नीचे नहीं आएंगे, और फ्लावर तो नीचे है, तो पोलिनेशन कैसे होगा? तो इसलिए पोलन ग्रेन को पानी के नीचे जाने के लिए पानी से हेवी होना पड़ता है, मतलब उनकी डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा रहेगी। तो इसलिए उसका मेन नेचर क्या है पोलन ग्रेन का? दे आर हेवियर देन वाटर, एंड सो हेवी है तो ऑटोमेटिकली वो सिंक डाउन होंगे। तो नेक्स्ट कैरेक्टर क्या आएगा बताओ? सिंक डाउन। एंड अगर वो नीचे जाने लगे तो नीचे कौन रहेगा? फीमेल फ्लावर रहेगा। so that female flower caught by stigma of female flower, who caught by pollen grain is caught by। caught मतलब जैसे क्या बोलेंगे, मछली रहेगी और मछली ने क्या देखा? बड़ी मछली है, उसने छोटी मछली को देखा, तो छोटी मछली को वो मुंह खोल के पकड़ के लेगी, वैसे ये फ्लावर करेगा। ये फीमेल फ्लावर है ना, वो पोलन ग्रेन्स को खींच के अंदर लेगा। दैट इज कॉट बाय स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर। एंड नाउ पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग रिबन लाइक, पहले ऊपर बोल दिया हमने पोलन ग्रेन्स लॉन्ग है, तो यह पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग रिबन लाइक बट विदाउट एक्साइन। तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आपको पहले ही एक दो लेक्चर के पहले पढ़ाया गया है, तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं तो प्लीज आप यूट्यूब में जाके एक बार बार सुनो तो समझ में आएगा। और सुनना मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं, एक बार डाउनलोड करो और आते जाते घर पे लगाते रहो। पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक विदाउट क्या है बताओ? एक्साइन। उसको एक्साइन नहीं तो और एनर्जी जाएगी, वो चिपचिपा निकालना ये करना, तो इसलिए यहाँ पे विदाउट एक्साइन है। और एग्जाम्पल क्या दिया है? जोस्टेरा। एंड प्लांट्स आर मोस्टली मोनोएशियस। मोनोएशियस का मीनिंग क्या रहता है? एक मेल प्लांट अलग रहेगा, फीमेल प्लांट अलग रहेगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं मोनोएशियस। ओके, फिर उसके बाद क्या आएगा? नेक्स्ट वैरायटी इपीहाइड्रोफिली।
इपीहाइड्रोफिली मतलब अबव द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के अबव आएगा। तो नेचुरल है, पोलन ग्रेन लाइटर देन वाटर होंगे, वहां पे हेवियर देन वाटर हुए थे, अब यहाँ पे क्या हुए बताओ, लाइटर देन क्या हो गए, वाटर। फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ कहाँ रहेंगे, वाटर, अब वाटर के ऊपर है, तो अब क्या होगा, फीमेल फ्लावर को वाटर के ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ पे फीमेल फ्लावर नीचे था, तो फीमेल फ्लावर क्या होता है, कॉइल्ड कंडीशन में। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में देखो वेलिसनेरिया का डायग्राम दिया है, टेक्स्ट बुक दिखाती हूँ मैं आपको, हाँ यहाँ पे देखना, तो ये जो है ना, यहाँ पे देखना, ये फ्लावर कौन सा है, मेल फ्लावर, छोटा दिख रहा है, अब इसमें से बहुत सारे पोलन ग्रेन निकले, लेकिन अब ये पोलन ग्रेन क्या हो गए हैं बताओ, लाइटर देन किससे हो गए हैं, वाटर से हो गए, तो हल्के होने की वजह से भले ये नीचे से सिक्रेट हुए हैं, लेकिन गए कहाँ पे बताओ, वाटर सरफेस के ऊपर, वाटर सरफेस से ऊपर गए और तैर रहे हैं। और ये सर्कुलर सर्कुलर दिख रहे हैं क्या, ये कॉइल्ड कॉइल कॉइल, ये एक, फिर यहाँ पे भी दिख रहा है, तो ये है फीमेल फ्लावर, तो ये जब मैच्योर होगा तो ये कॉइल नेचर अनकॉइल्ड होगा, और अनकॉइल्ड होके वो खुद फ्लावर ऊपर जाएगा, देखो ऊपर गया है वाटर सरफेस पे, और ऊपर जो वाटर सरफेस पे पोलन ग्रेन है उसे वो रिसीव कर रहा है, आया समझ में। तो दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन इज फाउंड इन किसमें, वेलिसनेरिया, मेल एंड फीमेल प्लांट। तो इसमें दो अलग अलग प्लांट है ना, एक मेल प्लांट और एक क्या कहा बताओ, फीमेल प्लांट, तो टू डिफरेंट प्लांट्स में ये वैरायटी मिलेगी, तो दैट इज कॉल्ड एज ए डायोएशियस, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, डायोएशियस। तो देखो मैं फिर से बोलती हूँ, इपीहाइड्रोफिली का मीनिंग क्या रहेगा, अबव द सरफेस ऑफ वाटर, फिर ये कैसे है, लाइटर देन वाटर, वाटर से कैसे है, लाइटर, कौन वाटर से लाइटर है, पोलन ग्रेन, वो कहाँ पे फ्लोट हो रहे हैं, ऑन वाटर सरफेस, एंड दे रीच द स्टिग्मा ऑफ किसका फ्लावर बताओ, फीमेल फ्लावर, दो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू वाटर, ना मतलब वाटर की बहुत ज्यादा होगी ना वाटर से कम होगी, बराबर वो सरफेस पे मेंटेन होगी, और इसी वजह से वेलिसनेरिया में पोलिनेशन पॉसिबल है, so that is epihydrophily. Example is Vallisneria, and plants are mostly dioecious, मतलब मेल और फीमेल प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। तो यहाँ पे सम एक्वेटिक प्लांट्स आर, कोई कोई एक्वेटिक प्लांट्स, ये मैंने स्पेसिफिकली क्यों दिया है, एमसीक्यू के लिए आया तो बोर्ड में बोल नहीं सकते ना, तो एमसीक्यू के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए, एनिमोफिलस, एनिमोफिलस मतलब कौन सा, विंड से होगा, मतलब है पानी में लेकिन विंड से होगा, तो उसका एग्जाम्पल दिया है होलोगैरिस, और एंटेमोफिलस एग्जाम्पल मतलब इंसेक्ट से, तो लोटस फ्लावर किस में होता है, वाटर में होता है, लेकिन वो फ्लावर वाटर के ऊपर है ना, इसलिए वहां पे इंसेक्ट से पोलिनेशन होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज ए लोटस एंड वाटर लिली, दे शो व्हाट पोलिनेशन, एंटेमोफिलस बट इन वाटर, आया समझ में। तो ये दो मेन पॉइंट हो गए, तो बोर्ड में आपको ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो इसी पैटर्न से पढ़ाई करना, एडेप्टेशन फॉर व्हाट पोलिनेशन, विंड पोलिनेशन, एंड एडेप्टेशन फॉर व्हाट पोलिनेशन, वाटर पोलिनेशन, इसमें भी हाइपोहाइड्रोफिली एंड इपीहाइड्रोफिली, कुछ हार्ड नहीं, ध्यान देंगे ना तो कुछ भी हार्ड नहीं है। फिर उसके बाद सम बायोटिक एजेंट, बायोटिक मतलब क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म से होगा, तो बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म से पहला एग्जांपल है बाय इंसेक्ट, किससे पोलिनेशन हो रहा है, बाय इंसेक्ट, तो बाय इंसेक्ट एजेंट, तो दैट डेफिनेशन इज दैट टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड एज ए एंटेमोफिली और एंटोमोफिली। एग्जाम्पल, कौन से वैरायटी में इंसेक्ट से पोलिनेशन होता है, तो द एग्जाम्पल इज रोज, अट्रैक्टिव इन कलर है, नेक्टर दिखाता है, जास्मीन, सेस्ट्रम, तो ये वैरायटी है, तो आप एक भी एग्जाम्पल याद रखेंगे तो भी बहुत हो गया है, रोज। तो एडेप्टेशन इन एंटोमोफिलस, उस फ्लावर में क्या चेंज आता है कि जिसकी वजह से वो इंसेक्ट पोलिनेशन दिखाता है, तो इसके कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर रहेंगे, इसके मतलब किसके, विंड पोलिनेशन के, उसमें फ्लावर्स कैसे थे, स्मॉल इन साइज, इसमें देखो फ्लावर्स आर लार्ज, वो इनकॉस्पिकियस थे, यहाँ पे आएगा कॉस्पिक्यूस मतलब शोवी, अपने को दिखाने की कोशिश करेंगे, एंड ऑफन ब्राइटली कलर्ड, उनका कलर एकदम अट्रैक्टिव रहेगा, तो अट्रैक्ट किसे करने के लिए, इंसेक्ट के लिए, एंड द फ्लावर्स
चलो अट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो उसकी बेसिक नीड के लिए जाएगा। जैसे हनी बी को क्या बनाना रहता है बताओ, हनी बनाना है ना उसे, मतलब उसकी किसकी जरूरत है हनी बनाने के लिए, नेक्टर की। तो हनी भी नेक्टर की तरफ जाएगी, या तो जिस फ्लावर में फ्रेग्रेंस है उस तरफ जाएगी। तो नेचुरल है फ्लावर उसमें एनर्जी वेस्ट करेगा अपनी, दैट फ्लावर्स हैव नेक्टर एंड क्या सिक्रेट करेगा बताओ, फ्रेग्रेंस। नाउ स्टिग्मा इज रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेयर। स्टिग्मा कैसा हो गया नेचर में, रफ आ गया, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या है बताओ, हेयर। वहां पे स्टिग्मा स्मूथ था और फेदरी था, वो फेदर्स में क्या हो रहा है बताओ, पोलन ग्रेन फिक्स हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे स्टिग्मा कैसा हो रहा है बताओ, रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेयर और ऑब्लिक है, और स्टिकी ड्यू टू म्यूसिलेजिनस नेचर। स्टिकी होगा ताकि पोलन ग्रेन आके उसके ऊपर चिपक जाए, हेयरी होगा ताकि उसमें ट्रैप हो जाए। तो ये स्टिग्मा में चेंजेस आए। और पोलन ग्रेन वहां पे कैसे थे बताओ, स्मूथ वॉल थे। यहाँ पे पोलन ग्रेन कैसे, स्टिक होना है ना उनको, इसलिए पोलन ग्रेन कैसे आए बताओ, स्पाइनी इन नेचर। एंड इसका गुड एग्जांपल टेक्स्ट बुक में दिया है, लेवर मैकेनिज्म इन साल्विया। बुक टेक्स्ट बुक में डायग्राम है तो मैं दिखाती हूँ, हाँ है, देखो ये एडिशनल डायग्राम है। तो लेवर मैकेनिज्म का मीनिंग ये देखो, ये डायग्राम में पर्पल कलर का, ये अपर लोब पेटल है, वो लार्ज इन साइज है, और ये नीचे है लोअर पेटल। तो जैसे इंसेक्ट इस फ्लावर के अंदर जाएगा ना, तो वजन की वजह से ये नीचे जाएगा। सीसॉ के लिए, सीसॉ मतलब लेवर मैकेनिज्म। सीसॉ में क्या होता है, जो हेवी वाला पर्सन रहेगा वो नीचे जाएगा, तो हल्का वाला ऊपर चला जाएगा, है समझ में। तो जैसे ये ऐसा होगा, तो नीचे जाने की वजह से ये पेटल भी नीचे बेंड होगी, ये वाली। तो ये बेंड होने के बाद क्या होगा बताओ, ये जो दिख रहा है क्या बाहर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ये इंसेक्ट की बॉडी को यहाँ पे फिक्स होगा, अटैच हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम इंसेक्ट जिस भी फ्लावर को विजिट करने जाएगा, तो ये किसे लेके जाएगा बताओ, पोलन ग्रेन्स को लेके जाएगा। तो दैट पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज ए क्रॉस पॉलिनेशन एक्चुअली। लेकिन किसकी वजह से हुआ, इंसेक्ट की वजह से। और फ्लावर ने क्या एडेप्टेशन दिखाया, लेवर मैकेनिज्म। तो लेवर का मतलब आप वो सीसॉ समझेंगे ना तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, कॉमन है वो सीसॉ एग्जांपल। फिर उसके बाद पोलिनेशन बाय क्या हुआ देखो, बर्ड्स। तो देखो आज 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हुए, और मैं आपको होमवर्क या असाइनमेंट देती हूँ, यही कैरेक्टर्स को लर्न करेंगे। और कल पहले लेक्चर जब स्टार्ट होगा तो मैं पहले यही क्वेश्चन पूछूंगी, व्हाट आर द एडेप्टेशन फॉर व्हाट पोलिनेशन, विंड पोलिनेशन, adaptation for what pollination, water pollination, that is hypohydrophily and epihydrophily, adaptation for what pollination, insect pollination, and now next one, adaptation for what pollination, bird। आपने मुझे कल ही कहा था बर्ड पोलिनेशन को क्या कहते हैं, ऑर्निथो एंड फिली। फिली का मीनिंग क्या है, अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन को किससे किया, ऑर्निथो मतलब बर्ड्स को। सो द पोलिनेशन फॉर बर्ड। अब सो इमेजिन करो ना, ऐसे स्पैरो किसी फ्लावर के पास जा रही है, या तो क्रो किसी फ्लावर के पास जा रहा है, तो कैसे इमेजिनेशन में भी हमको मतलब क्या लगता है, जोकी लगता है, कैसे होगा, कैसे स्पैरो जाएगी और किसी फ्लावर के पोलन ग्रेन को लेके जा सकती है। तो बेसिकली ये जो पोलिनेशन है ना, ये छोटे बर्ड से होगा। हाँ बोलो। लास्ट 5 मिनट्स। हाँ ओके। ये जो पोलिनेशन है ना वो छोटे बर्ड से होगा। जैसे कौन से बोलते हैं, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो पोलिनेशन करेगा ना वो ऑर्निथोफिली में आएगा। बड़ा सा क्रो या ईगल ऐसे नहीं पोलिनेशन करेंगे। तो इन शॉर्ट ये 4 पॉइंट है ना, मैं जल्दी बता देती हूँ। तो बर्ड को अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो बर्ड को अट्रैक्ट करने के लिए ब्राइटली कलर्ड, लार्ज एंड शोवी फ्लावर, बहुत ब्राइटली कलर है, लार्ज एंड शोवी फ्लावर है, सिक्रीट प्रोफ्यूज एंड डाइल्यूट नेक्टर। तो हमिंग बर्ड उस नेक्टर की तरफ इतना अट्रैक्ट हो जाएगा कि वो रह नहीं पाएगा। और पोलन ग्रेन कैसे नेचर में रहेंगे, स्टिकी एंड क्या है बताओ, स्पाइनी, ताकि वो हमिंग बर्ड को कनेक्ट हो जाएंगे। एंड फ्लावर्स जनरली विदाउट फ्रेग्रेंस, उसके पास फ्रेग्रेंस नहीं लेकिन नेक्टर है, बिकॉज बर्ड्स हैव लेस सेंस ऑफ स्मेल। बर्ड्स को सेंस ऑफ स्मेल नहीं है, लेकिन वो अट्रैक्ट किसकी तरफ होते हैं, नेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो नेक्टर की तरफ वो खींचे जाएंगे, और उसका गुड एग्जाम्पल है कदम्ब। लेकिन अभी यहाँ पे बुक में देखो,
बुक में भी एग्जांपल नहीं दिया है, देखो मैंने वो शॉर्ट नोट्स दिए ना उसमें दिया है बर्ड पोलिनेशन में। सो द बर्ड पोलिनेशन का एग्जांपल कौन सा दिया है हमने, बॉम्बैक्स। तो दैट बॉम्बैक्स वैरायटी शो ऑर्निथोफिली पोलिनेशन। सो लास्ट 5 मिनट से तो बेसिकली हम क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं, डेली का हमारा जो पैटर्न है उसे फॉलो करेंगे ही। तो मुझे कोई बताएगा व्हाट आर टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली? गिव मी द आंसर प्लीज, unmute yourself and give me answer or a type. What are types of hydrophily? Hypohydrophily Hypo and EP, very good। हाँ, understand कौन गर्ल दे रही है उसको भी थैंक्स। हाँ, फिर मुझे बताओ कि किसमें, what in whom adaptation takes place for pollination? In which part of the flower adaptation takes place for pollination? In which part of the flower adaptation takes place for pollination? कौन से पार्ट में एडेप्टेशन होगा फॉर पोलिनेशन? ओनली पोलन ग्रेन एंड ओवरी में कैसे होगा? ओवरी तो हमें दिखेगी नहीं ना, तो ओवरी में क्या पोलिनेशन होगा अगर होगा तो? ओवरी नहीं, ओवरी नीचे है ना। अट्रैक्ट करने के लिए और किसकी किसकी जरूरत है? हाँ, फिलामेंट लॉन्ग इलोंगेटेड हो सकती है। हाँ, वेरी गुड। फ्लावर में होगा तो फ्लावर में क्या एडेप्टेशन होगा? फ्लावर का क्या एडेप्टेशन आएगा? फ्लावर छोटा होगा या तो बड़ा होगा, स्मॉल इन साइज या तो क्या होगा, लार्ज इन होगा। और अगर आपने फिलामेंट लिखा है तो फ्लेवर, हाँ इनकॉस्पिक्यूअस, वेरी गुड। मतलब क्या रहेगा, नॉट अट्रैक्टिव एंड अट्रैक्टिव इन नेचर। फिर उसके बाद किसने अभी क्या लिखा था, फिलामेंट। तो फिलामेंट शॉर्ट होगी या तो क्या होगी बताओ, फिलामेंट लॉन्ग होगी। तो बेसिकली फिलामेंट लॉन्ग किस में आएगी, कौन से पोलिनेशन में आएगी, अबायोटिक फैक्टर में। क्योंकि बायोटिक फैक्टर में तो फिलामेंट की जरूरत वो खुद ही उसकी तरफ चला जाएगा। तो लॉन्ग की होगी फिलामेंट, ताकि पोलन ग्रेन कहाँ आने चाहिए, बाहर आने चाहिए। तो फिलामेंट शुड बी लॉन्ग, दैट इज एंथर शुड बी कम आउट। मुझे कोई बताएगा व्हाट इज द नेचर ऑफ पोलन ग्रेन फॉर विंड पॉलिनेशन? पोलन ग्रेन का क्या नेचर है विंड पॉलिनेशन का, विंड पॉलिनेशन के लिए? लाइट इन नेचर एंड अनदर वन एक्सटर्नल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। और कुछ पोलन ग्रेन में और क्या अडेप्टेशन हुआ, ड्राई, और एक अडेप्टेशन है फॉर विंड पॉलिनेशन। लास्ट इज रिमेनिंग, किसे याद आ रहा हो तो? लार्ज इन नंबर नहीं, आई वांट एक्सटर्नल कैरेक्टर्स फॉर दैट पोलन ग्रेन। ये तो डेवलपमेंट मतलब ये तो क्वांटिटी हो गया ना। Wait, ma'am. यस, Wait. हाँ वेट, हाँ वेट इज ओके। अनदर वन दैट इज ऑल्सो क्वालिटी एंड क्वांटिटी, उसमें गया। और एक कैरेक्टर बाकी रह गया। देखो अब पोलन ग्रेन का आउटर स्ट्रक्चर क्या होता है? इनकॉस्पिशियस। इनकॉस्पिशियस तो फ्लावर का हो गया। आई वांट आंसर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं? व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पोलन ग्रेन? हाँ, तो एग्जाइम कैसे है विंड पोलिनेशन में? एब्सेंट नहीं, एग्जाइम शुड बी, पोलन ग्रेन को वो होना ही चाहिए, बट इट इज स्मूथ इन नेचर। वो कैसा रहेगा बताओ, स्मूथ। एंड क्रॉस पोलिनेशन मतलब बायोटिक एजेंट के लिए वो कैसा रहेगा, स्पाइनी। वो कैसे दिखाएगा बताओ, स्पाइनी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उसका स्टिग्मा कैसा है विंड पोलिनेशन का? विंड पोलिनेशन के लिए स्टिग्मा कैसा है, किसे याद आता हो तो? फेदरी। हाँ, स्टिग्मा इज फेदरी इन नेचर। और वहां पे स्टिग्मा कैसा है? हाँ, स्टिग्मा फॉर व्हाट, बायोटिक एजेंट के लिए कैसा है स्टिग्मा फॉर बायोटिक एजेंट? स्टिग्मा इज व्हाट इन नेचर? हाँ, दैट इज रफ और स्टिकी कहेंगे तो भी चलेगा। रफ एंड कैसा है बताओ, स्टिकी इन नेचर। हाँ ओके, दक्षा, दक्षा और नहीं, दीक्षिता है क्या, दीक्षा है, दीक्षा है। हाँ, अभी मोबाइल भी ऊपर रखा है ना रेंज में। अभी और एक, हाँ मुझे ये बताओ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज मेंटेन इन विच पोलिनेशन?